Hello students, myself Aman from Police Public School Mansa. Today we will read class 8th subject SST chapter number 1st Ideal of Indian Constitution. ये हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है और हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले हम रीड कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या होते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अश्योर्स इट्स सिटीजन्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। दे इंक्लूड्स पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक राइट्स। कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें क्या है, कुछ राइट्स दिए हैं, कुछ अधिकार दिए हैं। और जो हमारे अधिकार हैं वो क्या है, हमारे पॉलिटिकल, जो भी हमारे राजनीति से रिलेटेड है वो अधिकार है, हमारे हमारे सामाजिक अधिकार हैं, हमारे कल्चर से रिलेटेड अधिकार हैं, और हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है उससे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ अधिकार दिए हैं। तो ये सारे जो अधिकार हैं वो हमें संविधान ने प्रदान किए हैं, जिसको हम एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारा राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब एक समानता का अधिकार। ऑल सिटीजन्स आर इंटाइटल इक्वली ट्रीटमेंट बिफोर लॉ। ऑल इंजॉय इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। दे कैन चूज एनी प्रोफेशंस ऑफ हिज हर चॉइस। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन वर्स ओवर। कि जो हमारा राइट ऑफ इक्वालिटी का अधिकार है उसमें क्या है कि भारत में जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वो सारे कानून के सामने क्या हैं, एक समान है। और एक तरह की उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक तरह के उनको मौके मिलते हैं, और अपनी मर्जी के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार वो कोई भी जो प्रोफेशन है, अपना कित्ता है, अपना काम है, उसको वो चॉइस कर सकते हैं, उसको वो चूज़ करके वो अपने कित्ते को आगे उसमें काम कर सकते हैं। किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब किसी भी तरह का जो भी भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। अगर किसी के साथ ऐसा मतलब असमानता का व्यवहार अगर किसी के साथ किया जाता है तो वो कानून के सामने क्या है, वो पनिशेबल है। तो सेकंड हमारा पॉइंट है राइट टू फ्रीडम। द राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली without arms, freedom to move freely throughout the country, freedom to practice any profession or to carry on any occupations, trade or business। जो हमारा फ्रीडम का अधिकार है उसमें क्या है कि लोग किसी भी तरह से जो अपने विचार हैं, अपने एक्सप्रेशंस है, ठीक है, उनको वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी भी जगह पे विदाउट आर्म्स मतलब हथियारों के बिना असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं पूरी कंट्री में। वो एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं पे भी वो फ्रीली जा सकते हैं, ठीक है। अपने किसी भी काम के लिए वो फ्रीली जा सकती हैं। कोई भी वो प्रोफेशन है जो वो अपना चूज़ कर सकती हैं। किसी भी तरह का उनका बिजनेस है, ट्रेड है, वो क्या कर सकती हैं, वो फ्रीली कर सकती हैं। तो इसके बाद हमारा जो थर्ड राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रीज़न का मतलब है धर्म। कि जो इंडियन सिटीज़न है उनको ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को वो चुन सकते हैं। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। एवरी सिटीजन हैज़ द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। कि इंडिया के जितने भी सिटीज़न हैं वो अपने धर्म, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को वो चुन सकते हैं, और किसी भी जो रिलीजन है, ठीक है, उसको वो मान सकते हैं। देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग धर्म के आधार पे किसी के साथ किसी भी तरह का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। रिलीजन ग्रुप्स हैव द राइट टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। वो अपने धर्म से रिलेटेड किसी भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कोई भी अगर वो मंदिर बनाना चाहते हैं, या कोई भी गुरुद्वारा वगैरह बनाना चाहते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन एजुकेशन से रिलेटेड अगर वो बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। उनको वो इस चीज़ की उनके पास फ्रीडम है। तो नेक्स्ट है हमारा राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसमें क्या है कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, उसमें अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड ये अधिकार है हमारा। इंडिया इज ए प्लूरलिस्टिक कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन रिकॉग्निशन टू ऑल दीज डिफरेंस। सो पीपल बिलोंग टू ऑल कल्चरल ग्रुप्स हैव द राइट टू preserve
एंड प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। कि जो हमारा इंडिया है उसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन सभी को ये राइट दिया है कि वो अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए, जो अपना जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, ठीक है, उनको वो बचाने के लिए जो भी जो भी उनकी वो पहचान है, ठीक है, उनके लिए उनको वो प्रिजर्व करके रख सकती हैं। ये क्या है, उनका अधिकार है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। मैनी अ टाइम्स पॉवर्टी और इग्नोरेंस एक्सप्रेस अ पर्सन टू exposes a person to all kind of humiliations and exploitation. So the right against exploitation protects people from being exploited. कि जो हमारा ये right against exploitation है, शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है, उसमें क्या है कि जो लोग कुछ गरीब होते हैं, ठीक है, या उनको इग्नोर करके उनकी जो भी एक ह्यूमन के पास जो भी उसका एक सिस्टम है, ठीक है, उस चीज़ को इग्नोर करके उसको ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है, उसका ज़्यादा शोषण किया जाता है। तो इस चीज़ से बचाव के लिए वो क्या कर सकती हैं, कोर्ट में इस चीज़ के विरुद्ध वो अपील कर सकते हैं कि अगर कोई भी जहाँ पे वो काम कर रही हैं उनका ओनर अगर उनके साथ बुरा व्यवहार करता है या उनका किसी भी तरह से शोषण हो रहा है, तो ये उनके पास अधिकार है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को इस चीज़ से बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा राइट टू एजुकेशन। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2010। कि जो बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है, जो ये हमारा एक्ट है वो 2010 में आया था। बाय दिस एक्ट ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 हैव द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको जो कंपल्सरी एजुकेशन है, ठीक है, वो सारी क्या है, हमारे सरकार के द्वारा वो उनको फ्री प्रोवाइड की जाएगी। ये क्या है, उनका एक राइट है, उनका एक अधिकार है। इसके बाद है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है आगे, अवर फंडामेंटल राइट्स आर लीगल। कि जो हमारे राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो सारे क्या हैं, वो कानूनी हैं, कानून के द्वारा, जहाँ संविधान के द्वारा हमें प्रोवाइड किए गए हैं। इट मीन्स इफ़ एनी वन फाइंड्स हिज राइट बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड ही हैज़ राइट टू अपील इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर किसी भी सिटीजन को ये लगता है कि जो उसके राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके साथ उसको अपने राइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, जब मतलब उसको कोई दबा रहा है, तो वो क्या कर सकती हैं, कोर्ट में इस चीज़ के लिए वो अपील कर सकते हैं। द कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इशू रिट्स टू हुज ओवर डिप्रीव्स देयर राइट्स। तो जो हमारा कोर्ट क्या है वो मतलब एक रिट, या जैसे हम बोल सकते हैं कि उनके ऊपर वो एक दबाव डाल सकता है कि ऐसे अगर किसी के भी जो राइट्स हैं वो अगर दबाए जा रहे हैं, तो कानून उसके विरुद्ध अपना जो भी उसका कानून बनता है वो उसको रोक सकता है। इसमें बेशक कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है या कोई भी पर्सन है, तो वो क्या कर सकता है, जो सरकार है, ठीक है, मतलब कोर्ट है, वो क्या कर सकता है, उनके विरुद्ध जो भी दबाव पड़ रहा है, ठीक है, या जो भी उनका विरोध हो रहा है, किसी भी पर्सन के साथ, पर्सन को कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो वो इसके विरुद्ध वो कोर्ट में जा सकता है। बट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस लाइक बार और एमरजेंसी दीज राइट्स में बी सस्पेंडेड टेम्परली। लेकिन अगर हमारी कंट्री के ऊपर, जहाँ हमारे देश में कोई इमरजेंसी आ रही है, कोई युद्ध हो रहा है, तो वो क्या है, थोड़े टाइम के लिए जो हमारे जो राइट्स हैं वो क्या है, क्या हो सकती हैं, वो टेम्पररी हम उनको रोक सकती हैं, ठीक है, वो कुछ चीज़ टाइम के लिए वो सस्पेंडेड हो सकती हैं। इसलिए ये तो हमारे राइट्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए हैं। इसके बाद क्या है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऑल राइट्स केम विद सर्टेन ड्यूटीज़। कि जो हमारे अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दे दिए, तो कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी बनती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो लेस डाउन अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। और इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी एक लिस्ट बनाई हुई है। बट दीज ड्यूटीज़ आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन जो भी ये ड्यूटीज़ हैं उनको इतना इन्फोर्स नहीं किया जाता कानून के द्वारा कि वो हर पर्सन ने उनको मतलब पूरा करना ही है।
बट ऑल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड कैरी दैम आउट। लेकिन अगर एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे हम उस ड्यूटीज़ को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरी सिटीज़न टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस एंड टू अपहोल्ड इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशंस एंड सिंबल्स। कि एक अच्छे या रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के होने के नाते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी हमें आइडियल्स दिए हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या हमारे जो भी सिंबल्स हैं, हम उनको क्या करेंगे, हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, और अपनी कंट्री की जो एकता है उसको हमेशा बनाए रखने के लिए हम क्या, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो भी आइडियाज़ दिए हैं हम उनको उसी तरह से मानेंगे, ताकि जो हमारी कंट्री की जो एकता है वो इसी तरह बनी रहे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक था, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो मैं ये आस करती हूँ कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।